इस अंदाज में, ठीक है। ये तो चूँकि मैंने बड़ा करके आपको बताया, हमने पेन की जो उसकी मोटाई, कलम की निब जिसको कत बोलते हैं हम, उसके मुताबिक लिखना होता है। तो शक्ल बताने का मकसद ये है कि आपके जहन में लफ्ज़ की, हर्फ की एक पहचान आए कि उसकी शक्ल सूरत है कैसी। अब आप इसी चीज़ को इन दो लाइनिंग के अंदर इस अंदाज़ में लिखेंगे। दाल का एक हिस्सा यहाँ तक और दूसरा हिस्सा यहाँ तक, हमारा पेन मूव हो जाता है, यूँ आके यूँ। जैसे ही आपने रे लिखी ऐसे, और यहाँ से पेन मूव होगा इस अंदाज़ में। फिर से देखें, दाल का एक पोर्शन गुलाई में इतना आया और फिर पेन मूव हुआ यूँ। इसी तरह से रे में ये चीज़ यूँ आई और फिर पेन मूव हुआ यूँ। आपने पेन को मूव करना है और इस तरह से आपकी ये शक्ल, यानी कि दाल का एक पोर्शन ये और फिर पेन मूव होके ये, रे यूँ आई और पेन मूव होके यूँ। ये चीज़ आप प्रैक्टिस बार बार इसके ऊपर करेंगे, ठीक है। अलिफ, मद, बड़ी बे, छोटी बे या ते, दाल और रे, ठीक है। ये जो दाल और रे की पोजीशन आपको समझा रहा हूँ, दरअसल आज का हमारा सबक जो है वो दाल और रे पे है, ठीक है। दाल, रे। पेन की मूवमेंट को आपने देखना है कि पेन मूव कैसे हो रहा है, ठीक है। इसकी मूवमेंट को देखते हुए आपने इसी तरह से पूरी एक्सरसाइज जो है ये एंड तक करनी है। एक लाइन लिखें इसके ऊपर, फिर एक लाइन लिखें इसके ऊपर, फिर एक लाइन लिखें इसके ऊपर, फिर एक लाइन लिखें। इस तरह से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप जो वर्ड बना रहे हैं, लिख रहे हैं, इसके ऊपर तो आपने कॉपी किया तो कॉपी में तो समझ आ गई कि हाँ भी बहुत अच्छा लिख लिया अभी मैं तो बहुत अच्छा खत्तात हो गया हूँ। जब आप इसको यहाँ पे लिखेंगे, इस पेपर के ऊपर लिखेंगे, सादा पेपर पे, फिर आपको पता चलेगा कि आपने जो लिखा है वो किस हद तक आपने सही लिखा है। आपको किसी को दिखाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप खुद जज कर सकते हैं कि भाई मैंने ये लफ्ज़ जो है ये सही लिखा है या कि गलत लिखा है। तो आपको जब लगे अब्बू को दिखाओ, अम्मी को दिखाओ, किसी टीचर को दिखा दो, किसी बड़े बहन भाई को दिखाओ, वो आपको खुद ब खुद बता देगा कि हाँ भी आपके लफ्ज़ जो हैं, हरूफ जो हैं वो काफ़ी बेहतर होते चले जा रहे हैं। तो फिर जैसे ही आपको लगे कि हाँ अब मेरी ये एक्सरसाइज बेहतर हो गई है, यानी कि अलिफ, मद, बे, दाल, रे ये आपका ठीक हो गया है, देन आप उसके बाद अगली एक्सरसाइज कीजिएगा। तो आज हमने किया अलिफ, मद, बे, इसको ते कह लें या बे, छोटी बे भी कह देते हैं, ते भी कह देते हैं। ते सिर्फ इसलिए लिखा है कि बे का नुक्ता चूँकि हमने पहले नीचे लगाया था, तो आपको दो नुक्ते लगाने आ जाएं। अच्छा, दो नुक्तों की भी बात हो तो दो नुक्ते भी जिस अंदाज़ में लगाते हैं, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जिस वक़्त दो नुक्ते बनते हैं, एक तो वो बिल्कुल यूँ चकोर होते हैं, ठीक है, और इस अंदाज़ में बनते हैं कि ये चीज़ उनकी स्ट्रेट होती है। तो इसी को जब आपने पेन में बनाना है तो आपने इसी अंदाज़ में दो नुक्ते भी इसी तरह से ही लगाने। अक्सर बच्चे राइटिंग में बाकी सारा लफ्ज़ बड़ा प्यारा बना लेते हैं, नुक्ता लगाने की बारी आए तो यूँ करके नुक्ता लगा देते हैं, ऐसे करके। तो अच्छी भली जो लफ्ज़ की शक्ल सूरत होती है वो ख़राब हो जाती है। तो ये ते के नुक्ते का मकसद ही ये है, ते लिखने का, कि आपको ये दो नुक्ते लगाने हैं, कि आपने ये दो नुक्ते लगाने किस तरह से, ठीक है, यानी कि बिल्कुल एक दूसरे के बराबर। यूँ भी नहीं करना कि एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, यूँ करके नहीं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज आप लोगों ने, हमने अलिफ, मद, बे और ते के साथ साथ आज दाल और रे को भी सीखा, और इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में दोबारा हाज़िर होंगे अगली एक्सरसाइज लेके। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।